हेलो स्टूडेंट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स या पूर्णांकों की जमा और घटा सीख लेने के बाद आप मैथ्स में बहुत सी गलतियां करने से बच जाते हैं। और ये टॉपिक मुश्किल भी नहीं है, थोड़े से रूल्स हैं। यदि आप इन्हें समझ लेंगे और ठीक से अप्लाई करेंगे तो आपके सम्स कभी गलत नहीं आए होंगे। आइए देखते हैं कैसे। पहले बात करते हैं एडिशन की। इसके लिए हमें इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू या उनका निरपेक्ष मान निकालने की ज़रूरत होती है। तो कैसे निकालते हैं किसी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू? बच्चों, वेरी सिंपल। किसी नंबर का साइन हटाने पर जो मिलता है वो होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो किसी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम उसका साइन हटा देते हैं, और पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो खुद होता है। जैसा कि इस टेबल में आप देख पा रहे हैं, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू साइन हटाकर आई 3, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 ही होती है, और 1, 2, 3 ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये नंबर्स खुद हैं। दूसरी बात, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब एडिशन के सम सॉल्व करने के केवल 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि हम नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ देखते हैं, और जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है आंसर में उसका साइन लगाते हैं। अब देखिए, 18 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 18, -29 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 29, बड़े एब्सोल्यूट वैल्यू इस दूसरे नंबर की है तो आंसर में इसका साइन लग जाएगा माइनस। दूसरा स्टेप ये है कि यदि दोनों नंबर्स के साइंस सेम होते हैं तो हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, और यदि अलग अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ इन दोनों नंबर्स के साइंस अलग अलग हैं, एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लिख देंगे 11, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -11। क्वेश्चन नंबर 2 में 40 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 40, 30 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 30, बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू पहले नंबर की है तो आंसर में इसका साइन हम लिख देंगे प्लस। आप चाहें तो ये साइन छोड़ भी सकते हैं। अब दोनों नंबर्स की साइंस क्योंकि सेम हैं तो इन वैल्यूज़ को ऐड करके हम लिख देंगे 70। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, -30 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 30, -55 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 55, बड़े एब्सोल्यूट वैल्यू दूसरे नंबर की है तो आंसर में इसका साइन लिखेंगे माइनस। अब आप देख रहे हैं दोनों नंबर्स के साइन सेम हैं तो इन वैल्यूज़ को ऐड करके हम लिख देंगे 85। क्वेश्चन नंबर 4, -75 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 75, -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 25, बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू पहले नंबर की है तो आंसर में इसका साइन लिखेंगे माइनस। अब क्योंकि दोनों नंबर्स के साइन सेम हैं तो इनकी वैल्यूज़ को ऐड करके लिख देंगे -100। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 78 की एब्सोल्यूट वैल्यू 78, -38 की एब्सोल्यूट वैल्यू 38, बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू पहले नंबर की है तो आंसर में इसका साइन लिखेंगे प्लस। दोनों नंबर्स के साइंस अलग अलग हैं, वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 40। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। -45 की एब्सोल्यूट वैल्यू 45, +45 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 45। अरे, ये दोनों नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम आ गई, हम किसका साइन लिखें? चलिए अभी के लिए मैं साइन नहीं लिखती और देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। आप देख रहे हैं इनके साइंस अलग अलग हैं तो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 0। अब 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता तो हमें साइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बच्चों, एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप ये सम सॉल्व करते हैं तो आंसर में पहले आपने साइन लिखना है,
फिर वैल्यू लिखनी है, क्योंकि कभी कभी बच्चे साइंस लिखना भूल जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। दूसरी बात आपने ये देखी कि आपको माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस इस तरह के रूल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये 2 स्टेप्स फॉलो कीजिए कि पहले जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है उसका साइन लिख दीजिए, और यदि दोनों नंबर्स के साइन सेम हैं तो वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए, यदि अलग अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यदि आपने यह 2 रूल्स सही सही लगाए तो आपके एडिशन के सम्स कभी गलत नहीं हो सकते। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। बच्चों, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें इंटीजर्स का ऑपोजिट या विपरीत निकालना पड़ता है। तो जिस तरह से हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए नंबर्स का साइन हटा देते हैं, ऑपोजिट निकालने के लिए हम नंबर का साइन बदल देते हैं। आप देखिए, -3 का ऑपोजिट या विपरीत होगा 3, -2 का ऑपोजिट होगा 2, -1 का ऑपोजिट 1, 0 का ऑपोजिट 0 ही होगा। अब ये 1 है, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका ऑपोजिट साइन बदल के आएगा -1, 2 का ऑपोजिट होगा -2, 3 का ऑपोजिट होगा -3। अब सब्ट्रैक्शन के सम सॉल्व करने के लिए हम पहले उन्हें एडिशन के सम्स में बदलते हैं और फिर एडिशन के यही 2 रूल्स लगाकर उन्हें सॉल्व किया जाता है। आइए देखें ये हम कैसे करते हैं। पहला नंबर लिखते हैं हम वैसे का वैसे। सब्ट्रैक्शन के साइन को बदलते हैं एडिशन के साइन में, और जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका लिख देते हैं ऑपोजिट। तो 40 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, उसका लिख दिया ऑपोजिट -40। अब एडिशन के रूल्स लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा -48। पहला नंबर वैसे का वैसे, इस नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती। सब्ट्रैक्शन के साइन को बदलेंगे एडिशन के साइन में, और जो -30 सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसका लिख देंगे ऑपोजिट 30, और एडिशन के 2 रूल्स लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, पहली संख्या वैसे की वैसे, घटा के चिन्ह को बदला जमा के चिन्ह में, और ये 45 जो घटाया जा रहा था चिन्ह बदलकर इसका विपरीत लिख दिया घटा 45, और एडिशन के 2 रूल्स लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -30। पहला नंबर वैसे का वैसे, सब्ट्रैक्शन को बदलेंगे एडिशन में, और जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा था -30 उसका लिख दिया ऑपोजिट 30, और एडिशन के रूल्स लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया +50 या ओनली 50। अब ये 2 सम्स मैंने ऐसे लिए हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों शामिल हैं। पहला नंबर वैसे का वैसे, अब कौन सा साइन है? एडिशन का साइन है। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, एडिशन एडिशन ही रहेगा और उसके बाद का नंबर भी वैसे ही लिखा जाएगा। ये साइन सब्ट्रैक्शन का है, इसको हम बदलेंगे एडिशन में, और जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसका लिख देंगे ऑपोजिट -75। अब पहले 2 नंबर्स को ऐड करके हमें मिलेगा 30, और 30 प्लस -75 का आंसर आ जाएगा -45। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नंबर वैसे का वैसे, सब्ट्रैक्शन को बदला एडिशन में, और जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसका लिख दिया ऑपोजिट -43।
अब ये एडिशन का साइन है, इसका कुछ नहीं करना, एडिशन ही रहेगा, उसके बाद का नंबर भी वैसे लिखा जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसे एडिशन में बदलेंगे और जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा था उसका लिख देंगे ऑपोजिट। -20 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, उसका ऑपोजिट हमने लिख दिया 20। अब पहले दो नंबर्स को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा -96। दूसरे दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 27 और इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -69। बच्चों ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लें, हमने ठीक किया है। 30 + -75 ठीक है। तो आपने देखा कि ये सम्स कितने सिंपल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। यदि क्वेश्चन एडिशन का है तो एडिशन के 2 रूल्स लगाकर उसे सॉल्व कर देना है, और यदि क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है तो हम पहले उसे एडिशन के सम में बदलेंगे उसी मेथड से जो कि बताया गया है, और फिर एडिशन के 2 रूल्स लगाकर उसे सॉल्व करेंगे। बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक और उसके आंसर्स की PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए। जब आपको लगे कि ये सम्स आपको सॉल्व करने आ गए हैं तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। साथ के साथ अपने आंसर्स चेक कीजिए। यदि आपके आंसर्स सही आते हैं तो बहुत बढ़िया, और यदि कोई आंसर गलत आता है तो पहले खुद चेक कीजिए कि आपसे क्या गलती हुई है। ज़रूरत पड़े तो अपने फ्रेंड्स की, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए। बच्चों प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे और आपके भी एक के बाद एक आंसर्स सही आने शुरू हो जाएंगे। उस दिन के लिए मेरी शुभकामनाएं। बच्चों इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।